हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद द वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। अगर हम देखें, हाँ, तो डेट मेंशन नहीं है। ओके, सो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है गेट का, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। सो इन द सर्किट शोन बिलो द लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यहाँ पर एक एलडीआर लगा हुआ है, दैट इज लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन लाइट। ओके, एंड दे आर रिसीविंग द लाइट फ्रॉम द एलईडी। तो यहां पर एक एलईडी लगा है, एलईडी की लाइट जो है वो इस एलडीआर के ऊपर फॉल कर रही है। क्वेश्चन में गिवन है द एलडीआर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 5 किलो ओम एंड 500 ओम। इस एलडीआर का रेजिस्टेंस या तो 5 किलो ओम होगा या 500 ओम होगा, डिपेंडिंग ऑन इसके ऊपर लाइट फॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। मेंशन है, देखो, डार्क एंड इल्यूमिनेटेड कंडीशन, मतलब जब डार्क है मतलब एलईडी ऑफ है तभी अंधेरा होगा, तभी डार्क रहेगा। एलईडी जब ऑफ है तब उसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम है, और व्हेन एलईडी इज ग्लोइंग, एलईडी ऑन है, उस टाइम पर उसका रेजिस्टेंस 500 ओम है, रेजिस्टेंस कम है, स्मॉल है। ठीक है। द एलईडी इज ऑफ एट टाइम टी लेस देन जीरो। क्वेश्चन में बोला गया है अगर टी लेस देन जीरो के लिए इस सिस्टम के बारे में एनालिसिस करें तो टी लेस देन जीरो पर ये स्विच को देखो, स्विच का इंडिकेशन अपने आप दे रहा है कि टी लेस देन जीरो पर स्विच आपका ओपन है, टी ग्रेटर देन जीरो पर स्विच को कहीं ना कहीं क्लोज किया जा रहा होगा। तो टी लेस देन जीरो पर वो बोल रहा है कि वो एलईडी आपका ऑफ है, ये इनिशियल कंडीशन मेंशन की गई है। एट टाइम टी इक्वल टू जीरो इस स्विच को क्लोज कर दिया जाता है, एंड दिस स्विच इज क्लोज फॉर 1 मिली सेकेंड ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। 1 मिली सेकेंड ड्यूरेशन के लिए क्लोज किया जाता है। देन आफ्टर दैट उसको फिर से ओपन कर दिया जाता है। एज्यूमिंग जीरो प्रोपोगेशन डिले इन द सिस्टम इन द डिवाइस द एलईडी, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। एलईडी के बारे में चार ऑप्शंस गिवन है कि एलईडी टर्न्स ऑन रहेगा व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड रिमेन ऑन आफ्टर S1 इज ओपन। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम आंसर करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख रहे हैं तो टी लेस देन जीरो पर सबसे पहले इनिशियल कंडीशन गिवन है कि एलईडी ऑफ है। तो सबसे पहले टी लेस देन जीरो पर देखो स्विच क्या है आपका, ओपन। टी लेस देन जीरो पर अगर एलईडी ऑफ है तो एलईडी ऑफ और ऑन कैसे हो रहा होगा, देखो एलईडी के लिए बेटा यहां पर दो पैरेलल में स्विच लगे हैं। बीजेटी इज आल्सो एक्टिंग एज अ स्विच एंड दिस इज आल्सो अ स्विच। टी लेस देन जीरो पर ये स्विच ओपन है। अब बचा बीजेटी, अगर बीजेटी ऑन होगा तो एलईडी में करंट फ्लो होगा, और एलईडी में करंट फ्लो होगा तो एलईडी ऑन होगी। लेकिन टी लेस देन जीरो पर उसने बोला है कि एलईडी आपकी ग्लो नहीं कर रही है, एलईडी ऑफ है, स्विच तो ओपन है ही ये वाला, तो बीजेटी वाला स्विच भी क्या होगा, ओपन। तभी इस पूरी की पूरी ब्रांच में करंट जीरो होगी, तभी एलईडी ऑफ होगी। इसका मतलब टी लेस देन जीरो पर अगर मैं बात करूं तो बीजेटी ऑफ होगा। बीजेटी बेटा अगर ऑफ होगा तो खुद सोचो कि अगर बीजेटी को ऑफ रखना है तो बीजेटी का बेस वोल्टेज क्या होना चाहिए, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बेस वोल्टेज शुड बी लो। अब इस पूरे सर्किट में दो पावर सप्लाई दिख रही हैं आपको, एक 5 वोल्ट और एक जीरो, मतलब लोएस्ट एंड हाईएस्ट की बात करूं, अदरवाइज 2 वोल्ट भी दिख रहा है आपको। तो लोएस्ट पावर सप्लाई 0, हाईएस्ट 5 है। तो अगर मैं लॉजिक लेवल्स में अगर कन्वर्ट करूं तो लॉजिक 1 इक्विवेलेंट है 5 वोल्ट के, और लॉजिक 0 इक्विवेलेंट है 0 वोल्ट के। तो इसका मतलब ये बीजेटी ऑफ चल रहा होगा, कब चल रहा होगा, जब बेस पर वोल्टेज लो। बेस पर वोल्टेज लो का मतलब 0 वोल्ट हो। 0 वोल्ट का मतलब क्या है, अब बीजेटी ऑफ है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0। ये क्यू कितना चल रहा होगा, जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसका क्यू क्या चल रहा होगा, 0 चल रहा होगा। डिकोड कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सो बीजेटी ऑफ तो क्यू इज 0, और जब बीजेटी ऑन होगा तब क्या हो रहा होगा बेटा, बीजेटी ऑन होगा तो बेस का वोल्टेज हाई होगा, क्यू की वैल्यू 1 चल रही होगी, लॉजिक 1 मतलब 5 वोल्ट चल रही होगी। ये चल रहा है सिस्टम में। तो सबसे पहले मुझे समझ में आ गया कि इनिशियली एलईडी ऑफ है, स्विच ओपन है, तो बीजेटी को भी ऑफ होना पड़ेगा तभी एलईडी ऑफ रह पाएगी। अदरवाइज अगर बीजेटी ऑन है तो एलईडी में करंट फ्लो होगा, एलईडी ऑन होगी ऑब्वियसली। तो इन दैट केस टी लेस देन 0 पर स्विच भी ओपन है, बीजेटी भी ऑफ है, एलईडी भी ऑफ है। बीजेटी ऑफ मतलब ये बेस का वोल्टेज लो है, दैट इज 0 वोल्ट है, मतलब Q की वैल्यू 0 है, मतलब SR फ्लिप फ्लॉप की Q की वैल्यू 0 चल रही है। इनिशियली आउटपुट SR फ्लिप फ्लॉप का 0 है, दैट इज द मीनिंग। तो अगर इसको सॉल्व करें अपन, तो सॉल्व करने का मतलब यह है कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि t लेस देन 0 पर क्वेश्चन अब बोला गया, समझने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत सेकंडों में हो जाता है। t लेस देन 0 पर स्विच आपका क्या है, ओपन है, एलईडी आपका ऑफ है। एलईडी अगर आपका ऑफ है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि स्विच ओपन है तो एक और स्विच बचा हुआ है बीजेटी, उसको भी ऑफ होना पड़ेगा, तभी एलईडी ऑफ हो सकती है। बीजेटी ऑफ है, बीजेटी ऑफ होने का मतलब क्या है, क्यू की वैल्यू कितनी चल रही होगी, क्यू इज इक्वल टू लॉजिक 0, क्यू इज इक्वल टू लॉजिक 0। अब क्यू लॉजिक 0 चल रहा होगा, ठीक है, अब क्यू लॉजिक 0 चल रहा होगा। अब बताओ एलईडी अगर ऑफ है तो एलडीआर का रेजिस्टेंस क्या बोला गया है उसने, एलडीआर का रेजिस्टेंस 5 किलो ओम है एंड 500 ओम है, ये बात बोली गई है। 5 किलो ओम है कब, जब एलईडी ऑफ है, अंडर डार्क कंडीशन, अंडर डार्क कंडीशन।
और सेकंड वाला अंदर इल्यूमिनेशन कंडीशन। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो t लेस देन 0 पर एलईडी ऑफ है तो एलडीआर का रेजिस्टेंस कितना होगा? एलईडी ऑफ है, डार्क कंडीशन में 5 किलो ओम। तो बेटा इस नोड का वोल्टेज क्या होगा? इस नोड के वोल्टेज को मैं VB बोल दूं। ये ओप एम्प की करंट 0 है। VB कितना होगा बेटा बताओ? VB इक्वल टू होगा सर, VB इक्वल टू 5 वोल्ट इंटू 1 किलो ओम डिवाइड बाय वोल्टेज डिवीजन से 1 प्लस इसका रेजिस्टेंस क्या है? एलईडी ऑफ है, डार्क कंडीशन 5 किलो ओम 1 प्लस 5 तो कितना आ गया? 5/6 वोल्ट। 5/6 क्या होगा? अब खुद सोचो, 5/6 लेस देन 2 होगा। हाँ, नंबर को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये ओप एम्प आपका कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है जिसकी दो पावर है, 5 वोल्ट एंड 0। अब इसका खुद मतलब है कि अगर VB की वैल्यू 5/6 है दैट इज लेस देन 2, नॉन इन्वर्टिंग 2 वोल्ट पर है, इन्वर्टिंग लेस देन 2 वोल्ट पर है, तो ओप एम्प का आउटपुट क्या आएगा? नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा है तो प्लस B सेट आएगा, मतलब 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट। इसका मतलब ओप एम्प का आउटपुट जो है इसको मैं V आउट बोल देता हूं। ओके, तो V आउट कितना होगा? V आउट तो VB आपका ये है और ये VA है, नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा है दैट इज लेस देन 2 वोल्ट है, नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा है तो आउटपुट कितना होगा? V आउट इक्वल टू प्लस 5 वोल्ट। प्लस 5 वोल्ट का मतलब होता है लॉजिक 1। लॉजिक को मैं ऐसे कॉमा के अंदर लिख रहा हूं, लॉजिक 1। तो ये लॉजिक 1 लॉजिक 1 लॉजिक 1 लॉजिक 1 लॉजिक 1 आ रहा है। अब देखो यहां पर R बार इक्वल टू हाई है। R बार हाई का मतलब क्या है? R बार लॉजिक 1 है तो R क्या है बेटा आपका? लॉजिक 0। अब देखते हैं हम यहां पर S बार कितना आया यहां से? S बार V आउट इज इक्वल टू प्लस 5 दैट इज लॉजिक 1, S बार इक्वल टू लॉजिक 1। S बार लॉजिक 1 है तो इसका मतलब S कितना है बेटा? 0। R बार कितना चल रहा है? R तो फिक्स है बेटा, R बार हाई से कनेक्टेड है 100% हमेशा के लिए, तो R 0। S0 R 0 का मतलब क्या होता है? S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0 मतलब प्रीवियस कंडीशन, प्रीवियस कंडीशन। और प्रीवियस कंडीशन का मतलब क्या है? T लेस देन 0 पर एलईडी ऑफ है तो सिस्टम ऑफ में ही बना रहेगा, एलईडी ऑफ ही बना रहेगी। एलईडी ऑफ है इसका मतलब बीजेटी आपका ऑफ ही बने रहेगा। स्विच S1 आपका ओपन है तो ओपन ही बना रहेगा। बीजेटी ऑफ है इसका मतलब Q की वैल्यू 0 चल रही होगी, Q की वैल्यू 0 चल रही होगी इसका मतलब क्या है? बीजेटी ऑफ है। ठीक है, ये वोल्टेज क्या चल रहा होगा? एलईडी ऑफ है तो लेस देन 2 दैट इज 5/6। और आउटपुट वोल्टेज क्या चल रहा होगा? लॉजिक 1, जिसकी वजह से S बार इक्वल टू क्या चल रहा होगा? लॉजिक 1। S इक्वल टू लॉजिक 0 R इक्वल टू लॉजिक 0, S0 R 0 प्रीवियस कंडीशन होती है। S इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0 पर नेक्स्ट स्टेट क्या होती है? QN इक्वल टू QN प्लस इज इक्वल टू QN होती है, प्रीवियस स्टेट ओनली। तो जो प्रीवियस कंडीशन चल रही है वही चलती रहेगी, मतलब बीजेटी ऑफ है ऑफ ही चलता रहेगा, तभी तो एलईडी ऑफ चल रहा होगा। ठीक है सर, ये बढ़िया बात है। अब t ग्रेटर देन 0 पर स्विच को क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है। अब स्विच को क्लोज करते हैं सर, क्वेश्चन में बोला गया है। तो t ग्रेटर देन 0 से लेकर 1 मिली सेकेंड तक इस स्विच को क्लोज किया जाता है, स्विच को क्लोज। अब खुद सोचो, अगर स्विच को क्लोज किया जाएगा तो एलईडी क्या होगा? ये स्विच जैसे क्लोज हुआ ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा ये वाला वोल्टेज, तो एलईडी के P पर 5 और N पर ग्राउंड, एलईडी ग्लो करेगा, एलईडी ऑन होगा। ठीक है सर, स्विच क्लोज हो गया तो एलईडी ऑन होगा, एलईडी ऑन हो जाएगा। बिकॉज स्विच क्लोज है तो ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया एलईडी का N टर्मिनल और P टर्मिनल 5 वोल्ट से है, तो 5 और N पर ग्राउंड, आराम से एलईडी ऑन हो जाएगा। एलईडी ऑन होगा तो एलडीआर क्या बोलेगा? एलडीआर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि ग्लो करने लगा एलईडी अंडर इल्यूमिनेशन कंडीशन, अंडर इल्यूमिनेशन कंडीशन दिस रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज 500 ओम। 500 ओम, 500 ओम मींस 0.5 किलो ओम। तो अब मैं अगर VB निकालूं इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज थ्रू वोल्टेज डिवीजन रूल, दैट दिस VB 5 इंटू 1K अपॉन 1K प्लस 0.5K, तो वो आएगा 5 वोल्ट इंटू 1K अपॉन 1 प्लस 0.5K। कितना आंसर आ गया? 5 अपॉन 1.5। कितना होगा ये? ग्रेटर देन 2 डेफिनेटली, क्योंकि हमें लेस देन और ग्रेटर देन 2 देखना है, क्योंकि हमारा कंपेरेटर है भाई साहब। ये एक वोल्टेज 2 पर फिक्स है इसका नॉन इन्वर्टिंग का। अब ये वाला वोल्टेज जब एलईडी ऑन है, एलडीआर का रेजिस्टेंस स्मॉल है, ये नोड वोल्टेज हाई है, ग्रेटर देन 2 वोल्ट है। अब इन्वर्टिंग ज्यादा नॉन इन्वर्टिंग कम, इन्वर्टिंग ज्यादा होगा तो वी आउट क्या आएगा? लॉजिक लो, वी आउट इक्वल टू 0 वोल्ट। तो वी आउट आ गया लास्ट वाले ओप एम्प का आउटपुट 0 वोल्ट। 0 वोल्ट मींस लॉजिक 0। जैसे लॉजिक 0 हुआ वही आपका S बार से कनेक्टेड है, तो S बार इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। S बार 0 मींस S इक्वल टू 1। R तो आपका फिक्स ही है क्योंकि R बार हाई से कनेक्टेड है
आर इक्वल टू 0, लॉजिक 1 लॉजिक 0। अब बेटा बताओ एस इक्वल टू 1 आर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है? आउटपुट ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप व्हेन एस इक्वल टू 1, सेट का मतलब क्यू इक्वल टू लॉजिक 1, क्यू इक्वल टू लॉजिक 1। अब बेटा बताओ क्यू इक्वल टू लॉजिक 1 का मतलब क्या है? अब क्या होगा अगर ये लॉजिक 1 है, इसका मतलब ये 5 वोल्ट है, बीजेटी ऑन हो जाएगा भाई साहब, बीजेटी ऑन। अब देखो अब आएगा मजा, अब आपका बीजेटी ऑन हो गया, हमें ये समझ में आ गया, बीजेटी ऑन हो गया, आउटपुट की कंडीशन समझ में आ गई, एलईडी ग्लो कर रही है। तो पहले कंक्लूजन क्या निकला? टी लेस देन 0 पर एलईडी ऑफ है, क्योंकि ऑप्शंस एलईडी के ऑन ऑफ के बारे में। देखो क्वेश्चंस के ऑप्शंस, चलो एलईडी के बारे में पूछा था उसने कि एलईडी, यहां लिखा था एलईडी ऑन रहेगा कि ऑफ रहेगा स्विच के क्लोज होने पर, स्विच के ओपन होने पर। तो एलईडी का बारे में हमें फोकस करना है कि स्विच के ऑन ऑफ करने पर उसे क्या फर्क पड़ेगा। टी लेस देन 0 पर स्विच ओपन, एलईडी ऑफ। टी ग्रेटर देन 0 पर स्विच क्लोज, एलईडी आपका ऑन हो गया, ठीक है। 0 से 1 मिली सेकेंड तक यही चला आपका। 1 मिली सेकेंड के बाद देखते हैं, 1 मिली सेकेंड के बाद क्या हो रहा होगा। यहां तक आ गए हम। 1 मिली सेकेंड के बाद क्वेश्चन अब बोला गया था, क्योंकि 1 मिली सेकेंड तक स्विच आपका क्या रहता है? क्लोज। अब स्विच ओपन हो गया, स्विच भले ही ओपन हो गया लेकिन अब फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? स्विच भले ही ओपन हो गया आपका, लेकिन अब आप बीजेटी के बारे में देखो, बीजेटी क्या चल रहा है आपका? अभी ऑन चल रहा था, अब बीजेटी का आपका पता नहीं है कि वो ऑन है कि ऑफ है, कुछ भी हो जाए। अब आपको इस सर्किट में दिख क्या रहा है? आप खुद लॉजिकली सोचो। इस सर्किट में बहुत सिंपल बात है ये कि भैया ओपैम्प का आउटपुट या तो लॉजिक 1 होगा या लॉजिक 0 होगा। भाई दो ही तो पॉसिबिलिटी है इसकी, बी आउट की दो पॉसिबिलिटी है ना, आइदर +5 या 0। इसका मतलब एस बार की दो पॉसिबिलिटी है, आइदर 1 आइदर 0। एस बार की दो पॉसिबिलिटी आइदर 1 आइदर 0, मतलब एस की दो पॉसिबिलिटी आइदर 0 या आइदर 1। आर तो फिक्स है आपका, आर फिक्स है 0 पर। खेल हो गया भाई साहब, इसका खेल हो गया। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, खेल क्या हो गया? स्विच ओपन हो गया। स्विच ओपन होने के बाद हमें नहीं पता कि सर्किट में क्या होने वाला है, हमें इतना पता है कि बी आउट क्या हो सकता है, आइदर लॉजिक 1 या लॉजिक 0। इसका मतलब एस क्या हो सकता है? एस आइदर लॉजिक 1 या लॉजिक 0। और आर क्या है आपका? आर तो लॉजिक 0 है ही। आप खुद देख लो, एस की वैल्यू अगर 0 आ गई, 0 0 पर क्या होती है? प्रीवियस कंडीशन। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एस 0 है और आर 0 है, तब भी किस में जाएगा वो? प्रीवियस कंडीशन। प्रीवियस कंडीशन क्या है इसकी? प्रीवियस कंडीशन है 0 से लेकर 1 मिली सेकेंड, एलईडी आपकी क्या है? ऑन। तो प्रीवियस कंडीशन मतलब एलईडी ऑन में चला जाएगा। ये क्लियर है बात? मतलब अगर मैं 1 मिली सेकेंड के बाद स्विच को ओपन भी कर देता हूं तब भी मेरी एलईडी ऑन है, अगर एस 0 है आर 0 है। अगर एस की वैल्यू 1 मान लूं, क्यों? क्योंकि आउटपुट ऑफ द ओपैम्प कुछ भी हो सकता है, बीजेटी ऑफ मानो ऑन मानो, दोनों कंडीशन मान के सॉल्व करके देख लो आप, आपका वहीं लौट के आएगा घूम फिर के। क्योंकि आपका जो फ्लिप फ्लॉप है ना, वो दो ही कंडीशन दे रहा है, आइदर, क्योंकि आर उसका फिक्स है। आप सिंपल लॉजिक समझो डिजिटल का, कि अगर आर 0 पर फिक्स है तो एस की दो पॉसिबिलिटी, आइदर 1 आइदर 0। इन बोथ द केसेस आउटपुट क्या आएगा? प्रीवियस स्टेट के बराबर या फिर Q इक्वल टू 1 आएगा। देखते हैं अभी, S इक्वल टू 1 R इक्वल टू 0। इसके केस में क्या आएगा? इसके केस में Q इक्वल टू सेट हो गया 1, Q इक्वल टू 1 मतलब बीजेटी ऑन, और बीजेटी ऑन का मतलब, क्योंकि Q इक्वल टू 1 मतलब बीजेटी का बेस का वोल्टेज हाई, बीजेटी ऑन मतलब अगर बीजेटी ऑन है तो एलईडी के नीचे करंट फ्लो हो रही है, मतलब एलईडी से करंट जा रही है, बिकॉज रेजिस्टेंस एलईडी, यही तो सर्किट है। अगर बीजेटी ऑन है तो करंट फ्लो होगी फ्रॉम 5 टू ग्राउंड। ओके सर, एलईडी ऑन, इसका मतलब एलईडी तो अब आपका ऑन ही रहने वाला है, बिकॉज एस की दो कंडीशन है, एस आइदर 1 आएगा आइदर 0 आएगा। जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, ओपन किया 1 मिली सेकेंड के बाद, व्हाट एवर बी द कंडीशन, एस की वैल्यू आइदर 1 आइदर 0, इन बोथ द केसेस या तो वो प्रीवियस स्टेट में जाएगा, प्रीवियस स्टेट में बीजेटी में एलईडी आपका ऑन था। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि अगर एस की वैल्यू आपकी 1 है तो क्यू की वैल्यू 1 होगी, बीजेटी ऑन होगा तो एलईडी ऑन होगा, मतलब एलईडी को ऑन ही रहना है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आया? टी लेस देन 0 पर एलईडी ऑफ, ये कंक्लूजन निकल के आ गया। 0 से लेकर 1 मिली सेकेंड तक स्विच को क्लोज किया गया, एलईडी ऑन हो गया, और फिर t ग्रेटर देन 1 मिली सेकेंड पर इस क्वेश्चन में स्विच को ओपन कर दिया गया,
लेकिन एलईडी ने कसम खा ली है कि मैं जिंदगी भर ऑन रहूंगी। ये क्वेश्चन था, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आपकी डिजिटल वगैरह की नॉलेज भी आस्क कर ली इसने। तो क्वेश्चन में क्या आएगा भाई साहब, एलईडी के बारे में क्वेश्चन अब पूछा गया था, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। So t less than 0 LED is off, at t equal to 0 the switch S1 is closed, ठीक है, for 1 millisecond of duration and then kept open। वही पूरी भाषा लिखी मैंने मैथमेटिक्स के फॉर्म में, less than 0 LED on, 0 से लेकर 1 मिलीसेकंड स्विच क्लोज LED on, आफ्टर 1 मिलीसेकंड स्विच इज ओपनड, स्विच इज ओपनड, देखो वही लिखा मैंने, स्विच इज ओपनड and then open thereafter assuming zero propagation delay in the circuit or devices, the LED turns on when S1 is closed। अब ऑप्शन को देखो, LED turns on when switch S1 is closed, yes, 0 से लेकर 1 मिलीसेकंड में जब स्विच को क्लोज किया था LED मेरा ऑन था, ठीक है, and remain on after S1 is open। अगर मैं S1 को उसके बाद 1 मिलीसेकंड के बाद जैसे ही मैंने S1 को ओपन किया उसके बाद भी रिमेन ऑन रहती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बी नहीं है, देखो turns on when S1 is closed, राइट स्टेटमेंट। टर्न्स ऑफ आफ्टर S1 इज ओपन, अगर S1 को ओपन कर दिया जाए 1 मिलीसेकंड के बाद तो वो टर्न्स ऑफ हो रही है क्या LED? नहीं, गलत है। सेम वे में सी भी गलत है, डी भी गलत है, क्लियर है बात, डी तो वैसे ही गलत है आपका। तो ये सिंपल क्वेश्चन था और ये इसका कंक्लूजन था यहाँ पर कि 0 से लेस देन पर टर्न LED ऑफ था आपका, 0 से 1 में स्विच क्लोज था, फिर स्विच ओपन हो गया, LED रिमेन ऑन बनी रह गई। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बेटा इसी टाइप से आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतरीन बनाना है, तो एग्जाम दोस्त पर हमारे नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 3 जून से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है, इंडिविजुअली मेरा एनालॉग सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऐसे आपको हर टीचर्स के इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी मिलते हैं। फुल कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए कोई सा भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी का आपको गाइडेंस मिलेगा जिन्होंने 10 सालों से, एटलीस्ट 10 सालों से, ये तो मेरा ही है, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है बाकी लोग, तो एटलीस्ट आपको इतने सालों तक उन्होंने टॉप रैंकर्स को प्रोड्यूस किया है और उनके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए टॉप रैंकर्स भी आज बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या मिलने वाली है, गाइडेंस एक बेहतरीन टीचर के अंडर में मिलने वाला है, तो आप इंजॉय कर सकते हो अपनी जर्नी को एट द एग्जाम दोस्त। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, सो दैट उनको भी इस क्वेश्चन के थ्रू बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।